हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के शर्मा स्टेप अप चैनल से बोल रहा हूँ और अपने इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूँ। मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 करवा रहा हूँ आपको और ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि cos x इज इक्वल टू -1/2x एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए मेरे साथ देखिए। हमने क्या किया कि दे क्या रखा है हमारे को इस क्वेश्चन में, cos x इज इक्वल टू -1/2x और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो cos x मेरे पास क्या है, माइनस का 1/2, तो sec x क्या होगा मेरा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, माइनस का 2/1 डैट मीन्स -2। तो ये sec x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 के। कॉस एक्स हमें दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स कितना है, माइनस का 1/2 का, और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस, ये प्लस का 1/4 हो जाएगा और इसका एलसीएम 4 आ गया, 4 माइनस 1, साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास कितना निकलेगा, 3/4, और साइन एक्स कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, √3/4 प्लस माइनस √3/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। चूँकि x लाइज इन द कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट वेयर sin x is not present, so sin x इज इक्वल टू, वहाँ प्रेजेंट नहीं है, इट इज़ नेगेटिव, तो sin x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, माइनस की √3/2, ये हमारा sin x की वैल्यू निकल गई। अब sin x हमारा निकल गया, cos x हमें दे रखा है, sec x उसका रेसिप्रोकल हो गया, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ख़त्म हो गए। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट x, और कोसिकेंट x क्या हो जाएगा, माइनस का 2/√3। क्लियर। अब बचा हमारे पास 10 x की वैल्यू चाहिए हमारे को और cot की चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इधर 1 प्लस, आपने फार्मूला पढ़ा था, सिंपल सा लगा लीजिए, 10x किसके बराबर होता है, साइन x अपॉन कॉस x के। साइन x कितना निकाला आपने, साइन x आपकी वैल्यू है माइनस का √3/2 और कॉस x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2। तो ये 4 डिजिट्स हैं आपके पास, पहले 2 तो वैसे ही रखे जाएंगे, फिर चौथा डिजिट ऊपर और तीसरा नीचे। ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा या कट गया ऐसे डिवाइड पर, तो कितना निकल गया, √3। तो ये 10x की वैल्यू आ गई √3, तो cot x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 10x का, ये क्या होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, किसकी, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कैसे, एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि cos x इज इक्वल टू -1/2x है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट वेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो cos x हमें माइनस का 1/2x दे रखा है, तो sec x उसका रेसिप्रोकल होगा, डेट इज़ -2 आ गया। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि cos x की वैल्यू हमारे पास है, गिवन है, वो उठा करके यहाँ सब्सिट्यूट कर दी, उसका स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे
उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी माइनस का 1/2, क्योंकि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये प्लस का 1/4 आ गया, 4 एलसीएम आ गया, 1 को 4 से किया 4, डिवाइड किया 4, 4 को 1 से किया 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया। 4 माइनस 1 3/4, तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 3 तो रूट में वैसे ही रहा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। तो इस तरह से हमारे पास साइन एक्स निकल आया। एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट वेयर साइन एक्स इज नॉट प्रेजेंट, सो वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव इन दैट केस। तो साइन एक्स कितना आ गया माइनस का √3/2 आ गया आपके पास। तो कोसिकेंट एक्स जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज -2/√3, और tan x का आपको फार्मूला पता ही है, sin x by cos x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x एंड वी गेट द आंसर ऑफ tan x, दैट इज √3, और रेसिप्रोकल ऑफ tan x वी गेट द वैल्यू ऑफ cot x, दैट इज 1/√3। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें क्या कहता है कि sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो sin x हमारे को 3/5 दे रखा है, तो कोसिकेंट x कितना होगा, कोसिकेंट x होगा 5/3। क्लियर क्लियर। अब sin x हो गया, कोसिकेंट x हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि sin x की वैल्यू हमारे पास है, कोसिकेंट x की वैल्यू हमारे पास है। अब हमारे को इसमें निकालना क्या है cos x। तो ठीक है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 के, cos स्क्वायर x इक्वल है 1 माइनस sin स्क्वायर x के, और cos स्क्वायर x इक्वल है 1 माइनस साइन एक्स कितना दे रखा है आप लोगों को 3/5, राइट हियर 3/5 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25, यानी कि 25 माइनस 9 कितना आ गया cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 में से 9 गया 16, 16/25 अंडर द रूट। तो cos x कितना निकला हमारे पास प्लस माइनस 4/5। x आपका लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ लिखो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो द वैल्यू ऑफ cos x इज़ नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर वो प्रेजेंट ही नहीं होता cos x सेकंड क्वाड्रेंट में। तो cos x कितना आ गया हमारे पास माइनस का 4/5। cos x की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस का 4/5, क्योंकि cos x सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट ही नहीं होता। जब cos x की वैल्यू निकल गई तो sec x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि sec x इक्वल है माइनस का 5/4। अब हमारे पास sin x हो गया, कोसिकेंट x हो गया, cos और sec हो गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, हमारे को tan x की निकालनी है और cot x की निकालनी है। तो tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाय cos x, sin x अपॉन cos x। sin x कितना दे रखा है आपको, sin x 3/5, और cos x की वैल्यू क्या निकली है आपके पास माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। तो 4 डिजिट हैं, पहले 2 तो वैसे ही रहेंगे, चौथा डिजिट ऊपर, तीसरा ये नीचे, कितना आ गया माइनस का 3/4। और cot x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस का 4/3। तो इस तरह से हमने पांचों की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए फिर से। sin x 3/5 दे रखा है,
और आपको बोला है कि एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है हमें, तो कोसेकेंड एक्स क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/3 होगा। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एक्स लाइज है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो साइन एक्स भी हमारा पॉजिटिव है और कोसेकेंड एक्स भी पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब हमारे को कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एक्स भी निकालना पड़ जाएगा हमारे को, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की जगह पे साइन एक्स की वैल्यू हमने सब्सिट्यूट कर दी, ये आ गया 3/5 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 9/25, एलसीएम ले लिया, हमारे पास 16/25, कॉस एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16/25, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का 5, कॉस एक्स कितना आ गया प्लस माइनस 4/5, चूँकि कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 4/5। दैट्स द पॉइंट। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेक एक्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस का 5/4, और tan x क्या होता है sin x बाय cos x, sin x की वैल्यू cos x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट द आंसर -3/4, और cot x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल -4/3। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है इन क्वेश्चनों में आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट, कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आपका प्रेजेंट है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट और साइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है। क्लियर। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या है कि cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो cot x हमारा 3/4 है, तो tan x कितना होगा हमारे पास 4/3 होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल cot x का क्या होता है tan x, तो ये tan x हमारे पास कितना आ गया 4/3। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में cot x भी प्रेजेंट होता है और tan x भी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए। तो यहाँ लिखो इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, so it is positive, cot x हो गया, tan x हो गया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 + tan² x किसके बराबर होता है sec² x के, और हम ये कह सकते हैं कि sec² x किसके बराबर है 1 + tan² x के। ये फार्मूला इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि tan x की वैल्यू हमें दे रखी है, आगे हमारे पास 4/3, तो वो यहाँ पुट कर देंगे। तो sec² x कितना आ जाएगा आपके पास 1 + tan x कितना है 4/3 है, तो यहाँ पुट कर दिया हमने 4/3 और इसका ये स्क्वायर, तो sec² x कितना आ गया आपके पास 1 + 16/9 कितना आ गया 9 + 16, तो sec x कितना आ गया ± और अंडर द रूट ऑफ 25/9, तो ±5/3 ये आ गया। चूँकि x प्रेजेंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट वेयर sec x इज नेगेटिव, तो यहाँ लिखो sec x is not present in third quadrant, so it is negative। तो sec x कितना आ गया हमारे पास, sec x आ गया हमारे पास -5/3 आ गया, और cos x क्या है इसका रेसिप्रोकल, तो ये सब मैं यहाँ कर देता हूँ बाकी का इसमें।
cos x हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3/5 cos x भी आ गया। अब हमने tan x भी आ गया हमारे पास, tan x की वैल्यू निकल गई थी, tan x ठीक है, हमारे को दे रखा था 4, यहाँ पर हमने निकाल ली थी। tan x निकल गया, sec x निकल गया, cos x निकल गया, अब बचा sin x। तो हम वी नो डैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ से मैं sin स्क्वायर x sin x की वैल्यू निकाल पाऊंगा क्योंकि cos x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin x कितना आ जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस cos x कितना है हमारे पास, माइनस का 3/5 इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 9/25 कितना आ गया, ये 25 माइनस 9 कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16/25 और sin x हमारे पास आएगा प्लस माइनस 4/5। चूँकि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, नेगेटिव। तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, so sin x is negative, not present there। तो कितने आ जाएगा, माइनस का 4/5। तो कोसिकेंट x क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस का 5/4। तो इस तरह से ये सारे के सारे पार्ट इसके हमने फाइंड आउट कर लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए कोट x कितना है, 3/4, और क्या कह रहे हैं ये, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan x कितना हो जाएगा हमारे पास, tan x हो जाएगा हमारे पास 4/3, क्लियर। तो tan x हमारे पास 4/3 और इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव आ गई। हमने फार्मूला पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x, tan x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, sec स्क्वायर x कितना आ गया हमारे पास 25/9 sec स्क्वायर x, ये जो पावर 2 है इससे बन गया स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो हमारे पास प्लस माइनस 5/3। sec x इज नॉट प्रेजेंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट्स वैल्यू इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है। तो sec x आ गया माइनस का 5/3। cos x हमारे पास इसका रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस का 3/5। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर होता है, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जो हमारे पास ये जो थी ना sec x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, उसको रेसिप्रोकल किया था माइनस का 3/5, यहाँ पुट कर दिया, सिंप्लीफाइड किया, sin x कितना आ गया प्लस माइनस 4/5। तो sin x चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट नहीं है तो sin x नेगेटिव और इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। हमारा आंसर निकल आया। इस तरह से हमने पांचों की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर लिए। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, sec x इज इक्वल टू 13/5, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। sec x कितना है, 13/5, तो cos x कितना होगा 5/13, और ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू इसलिए है कि x लाइज कर रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x भी होता है और cos x दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर। यहाँ लिख भी लो चाहे, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, so values of both sec x and cos x are positive। क्लियर। अब sec और cos की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने एक फार्मूला पढ़ा था sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इसके इक्वल है 1 के। ये फार्मूला इसलिए लगाया है कि कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी तो साइन एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर है प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे कॉस एक्स की वैल्यू डाल दी हमने 5/13 उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स इक्वल है प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 25/169 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा 144 144/169। तो हमारे पास साइन एक्स कितना निकल जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 12/13। एक्स कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ लिख दो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12/13। बिकॉज रीजन बता दो, इट डज नॉट प्रेजेंट in fourth quadrant और साइन एक्स ये ना, तो कोसिकेंट एक्स इसकी रेसिप्रोकल। तो यहाँ लिखो कोसिकेंट एक्स वो कितना होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा माइनस का 13/12। अब साइन एक्स भी निकल गया, कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आ गई, सेक आ गया, कॉस एक्स आ गया, अब बचा tan एक्स। तो tan एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। साइन एक्स कितना निकाला है आपने, साइन एक्स निकाला है हमने माइनस का 12/13 और कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकाली है हमने, कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5/13। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 12/13 इंटू 13/5, ये कैंसिल। तो हमारे पास tan x की वैल्यू आई है माइनस का 12/5। tan x ये रहा हमारे पास, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cot x। तो cot x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/12। ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। इस तरीके से हमने पांचों की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर। क्लियर। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें बोला है कि sec x जो है आपका 13/5 है। क्या कहा इसने कि sec x इज इक्वल टू 13/5, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका sec x प्रेजेंट होता है, इसलिए पॉजिटिव है यहाँ पर, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा cos x। x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो द वैल्यू ऑफ बोथ cos x एंड sec x पॉजिटिव। अब हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई। अब सवाल ये उठता है कि sin x की भी तो चाहिए हमें। तो हमारे को एक फार्मूला पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 के। तो वहाँ से मैं sin x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो sin स्क्वायर x बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos x की जगह cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, सिंप्लीफाइड किया, प्लस माइनस कितना आ गया 144/169, स्क्वायर रूट निकाल लिया 12/13, ये मेरे पास आ गया प्लस माइनस। अब sin x चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट x वो भी नेगेटिव होगा। और tan x क्या होता है sin x बाय cos x के। तो हमने sin x और cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिंप्लीफाइड किया, माइनस 12/5 ये निकल आया, और cot x इसका रेसिप्रोकल कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से sec x इज इक्वल टू 13/5, इसके पांचों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही होगी। देखो दोस्तों, ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से समझ में आए, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी क्वाड्रेंट की नॉलेज आपकी अच्छी होगी, फॉर्मूले आपको बोल बोल के याद करने पड़ेंगे, लिख लिख के देखने पड़ेंगे।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको फार्मूले टिप्स पे होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल होगी आपके लिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके अंदर जो उसके फार्मूले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की बैकबोन है। क्लियर? तो इसलिए आपको फार्मूले सारे टिप्स पे याद करने पड़ेंगे, एक एक क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और सारे फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। कुछ फार्मूले मैंने लिखवा दिए हैं, जो रिमेनिंग बचे हैं वो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे, मैं एक लिस्ट और बना दूंगा, रिमेनिंग फार्मूले जो बचे हैं वो भी सारे आपके अपडेट कर दिए जाएंगे। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझनी है, अच्छे तरीके से समझनी है, तो जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ पढ़ने की, याद करने के फार्मूले और क्वाड्रेंट के बारे में पूरी नॉलेज दे रहा हूँ आपको, आप उसको अच्छे से ले लीजिए, साथ साथ मेरे चलिए प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जा करके मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर देता हूँ इस एक्सरसाइज का। 10x कितना है? -5/12, 5/12। x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x लाइज हो रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 10x वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू ये नेगेटिव है। तो 10x अगर नेगेटिव है, cot x भी क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो, -12/5, और ये वैल्यू इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट ही नहीं होते दोनों। ठीक है, बोथ 10x and cot x are negative because they do not present in second quadrant, because they do not present in second quadrant. अब 10x हो गया, cot x हो गया। हमने पढ़ा था फार्मूला एक कि 1 + tan² x किसके इक्वल होता है? sec² x के। तो यहाँ से मैं sec x की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे? sec² x इक्वल है 1 + tan² x के। sec² x इज इक्वल टू 1 + tan x की जगह tan x की वैल्यू डाल दो, कितनी है? -5/12 लिख दो यहाँ, -5/12, और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ कर दिया। तो sec² x कितना आ गया हमारे पास? 1 + 25/144, 144 + 25, 169/144। तो sec x कितना हो गया? ±√169 अपॉन में 144 ±13 अपॉन में 12। चूँकि sec x सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट नहीं होता, तो sec x की भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, -13/12। ठीक है, रीज़न लिख दो, sec x is not present in second quadrant, so it is negative, sec x ये रहा। तो cos x क्या होगा? इसका cos x पलट दो वैल्यू को, sec x तो ये रहा -13/12, तो cos x कितना हो गया आपके पास? cos x इज इक्वल टू -12/13। और अब हमारे को sin x की भी वैल्यू चाहिए इसमें, तो हमारे पास फार्मूला था sin² x + cos² x
ये किसके इक्वल है, 1 के, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस कॉस एक्स कितना है, माइनस का 12/13 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169 कितना आ गया, 169 माइनस 144, साइन एक्स कितना निकल गया हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ गया 25/169 प्लस माइनस 5/3, साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 5/3 आएगी, प्लस की आएगी, क्यों, इट इज़ प्रेजेंट इन इट इज़ present in second quadrant. It is present in second quadrant, so it is positive. तो sin x पॉजिटिव होगा तो कोसेकेंट x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पलट दो वैल्यू को 3/5। तो इस तरह से हमने पाँचों की पाँचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए 10x के अलावा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। 10x किसके बराबर है, माइनस के 5/12 के। x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 10x तो नेगेटिव है ही है, cot x वो भी नेगेटिव होगा। पलट दी इस वैल्यू को, ठीक है। 1 + tan² x sec² x के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरी sec² x यानी sec x की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। निकाल ली मैंने यहाँ से sec² x की, क्योंकि 10x की जगह 10x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी ना इस फार्मूले में, 10x की जगह पे रख के -5/12 इसका स्क्वायर कर दिया 25/144, एलसीएम ले लिया 144, इसको इससे डिवाइड किया 144 आया, 144 को 1 से किया 144 प्लस 144 को 144 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को इससे इंटू करा 25, यानी कि टोटल कितना हो गया 169/144। sec x कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 169/144 प्लस माइनस 13/12, स्क्वायर रूट निकाल लिया इसका। sec x क्या होगा, माइनस का 13/12। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि sec x सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट नहीं होता। तो जब ये sec x नेगेटिव है तो cos x भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वो भी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर। तो cos x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आ गया, cos x निकल गया। अब हमें चाहिए sin x और कोसेकेंट x की वैल्यू। तो उसके लिए फार्मूला ये था, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1 के, sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस cos² x। cos x की जगह पे cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, सिंप्लीफाइड किया, sin x की वैल्यू निकाल दी प्लस माइनस कितना 5/3। चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin x प्रेजेंट होता है इसे इट इज़ पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल भी कोसेकेंट x वही पॉजिटिव होगा। इस वैल्यू को पलट दो, 3/5 आ गया। वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि 1 से लेके 5 तक पूरी क्वाड्रेंट के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, मुझे विश्वास है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला की प्रैक्टिस करिए अगर इस चैप्टर को समझना है। एक बार फिर से मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ। अब आप बाकी इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। पाई यानी 360 डिग्री प्लस थीटा का, ये किसके बराबर होता है, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी x जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका साइन x के, क्योंकि 360 में मैं थीटा प्लस करूँगा, एंगल x प्लस करूँगा, तो कहाँ जाऊँगा मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसमें जो हमने अभी डिवाइड करा है ना यहाँ पर, साइन n कितना है हमारे पास, ये आपका n, ये 360, 2 × 360 डिग्री प्लस ये जो थीटा, अब यहाँ पर एंगल x की जगह पे थीटा, थीटा कितना है यहाँ, रिमाइंडर 45 डिग्री जो हमारे पास आया है।
तो फार्मूला बन गया साइन 360 प्लस थीटा यानी एंगल एक्स, साइन 360 प्लस एक्स ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा साइन एक्स यानी साइन 45 डिग्री, क्योंकि 360 में मैं ऐड करूँगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये मेरा आंसर आ गया, साइन 765 डिग्री किसके बराबर है 1/√2। सेकेंड, कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री, तो इसका कैसे करेंगे आप, कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री ये किसके इक्वल है, तो फार्मूला आपने पढ़ा है कोसिकेंट माइनस थीटा ये किसके बराबर है, या एक्स लिख लो यहाँ पर, चाहे कोसिकेंट माइनस थीटा या कोसिकेंट माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स के बराबर होता है। ये फार्मूला आपने याद करना है, क्योंकि ये फार्मूला भी आपने याद करना है कि साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स टेन माइनस एक्स कॉट माइनस एक्स सेक माइनस एक्स कोसेक माइनस एक्स, ये सब किसके बराबर होते हैं, ये अच्छे से आपने को या लोगों ने याद करने हैं फार्मूले। सिर्फ इसमें कॉस माइनस एक्स और इसका रेसिप्रोकल सेक माइनस एक्स ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, और बाकी सारे नेगेटिव मिलेंगे। माइनस का साइन एक्स, माइनस का टेन एक्स, माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कोसिकेंट एक्स। क्लियर? देखो ना, अगर आप कॉस में से कुछ माइनस कर रहे हैं, और कॉस आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये 360, ये 0 डिग्री, ये 90 आपका, ये 180 और ये 270। तो 360 से माइनस कुछ करोगे तो आप कहाँ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या प्रेजेंट है, केवल कॉस और सेक ये प्रेजेंट है, तो इसलिए ये तो रहेंगे पॉजिटिव, और इसके अलावा जो भी आपके एंगल हैं वो सारे नेगेटिव, क्योंकि वो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है इसमें। क्लियर? तो इसको याद करने का तरीका बता दिया आपने, कॉस और सेक की वैल्यू को पॉजिटिव लिखना है, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये कितना आ गया आपके पास, कोसिकेंट माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, यानी कि माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री। अब ये माइनस का कोसिकेंट 1410 डिग्री जो है आपका 360 से बड़ा है, ये 1410 डिग्री 360 से बड़ा है, इसको भी 360 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर देखिए 1410 डिग्री 360 से इसको करा डिवाइड, 4 से 24 4 3 12 10 14 4 पे नहीं 3 पे गया, 3 6 18 3 3 9 1 10, 11 में से 8 गया 3, और ये कितना है बचा 3। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन गया आपके पास इसका, आपके पास फार्मूला जो बना है वो बनेगा माइनस कोसिकेंट एन कितना है यहाँ पर 3 इंटू 360 डिग्री प्लस रिमाइंडर 330 डिग्री 330 डिग्री, तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, आप कौन सी क्वाड्रेंट में जाएंगे, अगर 360 में मैं थीटा ऐड करूं तो कहाँ जाऊंगा मैं, फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया माइनस का कोसिकेंट
360 डिग्री प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस का कोसेकेंट 330 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो कि माइनस कोसेकेंट 330 डिग्री ये किसके बराबर है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? माइनस कोसेकेंट 360 डिग्री में से मैं 30 डिग्री माइनस कर दूंगा, तो कोसेकेंट 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेकेंट थीटा। तो ये माइनस का साइन इनटू ये माइनस का 360 माइनस थीटा, कोसेकेंट 360 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस कोसेकेंट 30 डिग्री, और कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है आपका 1/2, पलट दो उसको, उस वैल्यू को 2/1, यानी कि कितना आंसर आ गया आपके पास? 2। तो इसका रिजल्ट जो आया वो 2 आएगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको 8वां 9वां 10वां ये पार्ट करवाऊँगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक जितनी भी चीज़ इसके बारे में बताया है मैंने, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसका जो 8वां 9वां और 10वां पार्ट है वो आपको मैं लेकर के आगे चलूँगा। पहले इतना कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपको वो चीज़ समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 10 19 π/3 इसकी वैल्यू क्या होगी? हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे? देखिए, 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन आपका होता है 180 अपॉन में पाई डिग्री के। तो ये कितना हो जाएगा? 10 19 π/3 इंटू 180 अपॉन में पाई, और यहाँ पर होल में डिग्री, पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3, 3 6 जा 18, 10 कितना आ गया? 19 6 114, 1140 डिग्री। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चूँकि ये वैल्यू जो है हमारी 360 से बड़ी है, तो इसको भी हम 360 से डिवाइड कर दिया हमने। इसको 3 पे गया, 1080 आ गया, 14 में से 8 गया 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 10, फार्मूला कौन सा लगेगा? n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा यानी x। ये किसके बराबर है? 10 360 प्लस x, तो ये किसके बराबर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्या आएगा? 10x। क्या आएगा? 10x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 n की जगह पे 3 इंटू 360 डिग्री प्लस x, यानी रिमाइंडर कितना है? 60 डिग्री। तो 360 प्लस थीटा, तो कितना आएगा? 10 थीटा, यानी 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3 होती है। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए मेरे साथ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर साइन माइनस 11 π/3 है, तो साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। क्लियर? अब आपने क्या करना है इसमें, ये हो जाएगा माइनस का साइन 11 π/3, ये हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे आगे? आपको बताया था 1 रेडियन किसके बराबर होता है? पाई अपॉन 180, ये हो जाएगा आपका 180 अपॉन में पाई डिग्री के बराबर। 1 रेडियन इसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन
11 पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई, यहाँ पर डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल, माइनस का साइन 660 डिग्री 660 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 360 से बड़ी है वैल्यू, और ये वैल्यू 360 से बड़ी होने की वजह से इसको मैं क्या करूँगा, 660 को 360 से डिवाइड कर दिया, 1 पे गया 360, कितना आ गया 300 आ गया। तो ये आपने एक फार्मूला पढ़ा था, माइनस साइन n 360 प्लस एक्स का, कौन सा फार्मूला, साइन n पाई प्लस एक्स का 360 प्लस एक्स का फार्मूला पढ़ा था आपने। तो इसमें n की जगह पे आप रखेंगे 1, और ये 360 डिग्री प्लस x की जगह रखेंगे ये रिमाइंडर, कितना है ये 300 डिग्री है। क्लियर। तो ये 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, क्योंकि 360 में थीटा प्लस करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वहाँ पर ये क्या होगा, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का साइन 300, क्योंकि फर्स्ट में तो ये पॉजिटिव हो गया जा करके, लेकिन ये बाहर माइनस का साइन था, वो इसको नेगेटिव बना देगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, साइन ऑफ 360 डिग्री कितने माइनस करेंगे, 60 डिग्री माइनस करूँगा 360 में से, तो 300 आ जाएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन और इनटू में ये वाला माइनस का साइन, और 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 60 डिग्री। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हमारा ये आंसर आ गया √3/2। तो आपने कौन सा फार्मूला लगाया यहाँ मेंशन कर दीजिए, साइन 360 डिग्री माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, यानी 360 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, माइनस साइन एक्स के। क्लियर। ये हमने फार्मूला यहाँ यूज़ कर दिया, तो 360 में से 60 माइनस किया तो हमारे पास साइन 300 था। तो साइन 300 की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 360 में से 60 डिग्री हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास फार्मूला बन गया साइन 360 माइनस थीटा, डेट इज़ क्या, माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव और ये जो बाहर क्वेश्चन में ये वाला नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो पॉजिटिव साइन बन गया, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको दिया था साइन -11 π/3, तो आपको ये फार्मूला मैंने लिखवाया था कि साइन माइनस एक्स या साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। थीटा मैंने यहाँ एक्स ले लिया, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन 11 π/3 था, माइनस का साइन 11 π/3, और एक रेडियन मेरा किसके बराबर होता है, 180 अपॉन में पाई डिग्री के। तो 180 अपॉन में पाई होल में डिग्री और पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कट गया, तो हमारे पास माइनस साइन 660 डिग्री निकल गया। अब हमें माइनस का साइन 660 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो कैसे करेंगे इसको, ये 360 से बड़ा है, तो इसलिए इसको 360 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 300। क्लियर। तो फार्मूला था आपके पास साइन n 2π या 360 कह दो 2π को, साइन n 360 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा, 360 में थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, फर्स्ट में जाएंगे। तो इस लिहाज से फिर हमारे पास ये क्या बन गया, साइन 300 डिग्री बन गया, और ये माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन यहाँ लग गया। क्लियर।
अब साइन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 360 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो वो माइनस का साइन और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव आ गया साइन। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये वैल्यू निकल गई इसकी साइन -11π/3। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको अगला क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.2 का आपने फार्मूला पढ़ा था कि कॉट माइनस थीटा या माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस कॉट एक्स के, क्योंकि कॉट एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। और आप ये समझ लीजिए कि कॉट में से सिर्फ कॉस माइनस एक्स हो या सेक माइनस एक्स हो, सिर्फ यही दो पॉजिटिव वैल्यू होंगी। रिजल्ट कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होगा, कॉस एक्स के, और सेक माइनस एक्स किसके बराबर होगा, सेक एक्स के। बाकी सारी वैल्यू जो है, जैसे साइन माइनस एक्स हुआ माइनस का साइन एक्स, और टेन माइनस एक्स हुआ माइनस का टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस का कॉट एक्स, कोसिकेंड माइनस एक्स माइनस का कोसिकेंड एक्स, तो वो सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। सिर्फ कॉस और सेक, कॉस माइनस एक्स किसके बराबर है, प्लस का कॉस एक्स, सेक माइनस एक्स किसके बराबर है, प्लस का सेक एक्स। क्लियर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो कॉट माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस कॉट एक्स के, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट 15π/4 और माइनस का कॉट 15π/4 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/π डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पाई से इस पाई को कैंसिल कर दिया, 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट कितना आया, 15 5 75, 15 चौके 60, 7 67, 675 डिग्री। अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, ये वैल्यू 360 से बड़ी है, इसको भी 360 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 675 को 360 से डिवाइड करा, 1 पे गया, 360 1 जा 360, 6 गया 1, 6 में कितना आ गया, 315 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट, n कितना है, क्वोशंट में 1 है, तो n 1 हो गया, n इंटू 2π यानी 360 डिग्री, प्लस थीटा क्या है, रिमाइंडर कितना है, 315, तो यहाँ लिखेंगे 315 डिग्री। तो 360 प्लस थीटा करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहाँ कॉट पॉजिटिव है क्योंकि आल पॉजिटिव है, तो हमारे पास वैल्यू निकल गई माइनस का कॉट ये 315 डिग्री। अब माइनस का साइन कॉट 360 में से अगर मैं 45 डिग्री माइनस करूँगा तो मेरे पास कॉट 315 डिग्री की वैल्यू निकलेगी। तो कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, कॉट 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस, 10 45 1 होता है, तो कॉट 45 भी 1/1 क्या होगा, 1, तो इसका रिजल्ट प्लस का 1 आएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और ये जो फार्मूला आपने यूज़ किया था वो लिख लो यहाँ पर, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस कॉट एक्स के, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉट एक्स, कॉट जो है वो नेगेटिव होता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर कॉट -15π/4 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। कैसे किया इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है,
माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। चूँकि ये पाई बाई 4 है, पाई को एलिमिनेट करना है, तो 1 रेडियन आपने पढ़ा था कि 1 रेडियन किसके बराबर है? 1 रेडियन होता है आपका 180 अपॉन में पाई डिग्री के बराबर होता है। तो 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास माइनस कॉट 675, 45 को 15 से इंटू कर दिया, ये आ गया। और यहाँ पर कॉट n 2 पाई प्लस थीटा का फार्मूला लग गया। कॉट 360 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस कॉट थीटा, एंगल नो चेंज, क्योंकि 3x से हम y की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नो चेंज इन एंगल, तो माइनस का कॉट 315 डिग्री और माइनस का कॉट 360 माइनस थीटा करूँगा। कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा, यानी कि माइनस का कॉट 45 डिग्री। ये माइनस प्लस का साइन बन गया और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले इतना नोट करिए।